नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोरमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः नमो सुधके वही भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। गाथा नंबर 155, पेज नंबर 395। चर्चा ये चल रही है कि जीवों को परमार्थ यानी वास्तविक मोक्ष का कारण बतलाते हैं। मोक्ष माने पूर्ण सुखमय दशा, उसका नाम है मोक्ष। तो पूर्ण सुखी होने का साक्षात कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। लेकिन अज्ञानता के कारण अज्ञान दशा में जीव को ये सच्चा उपाय तो सूझता नहीं है, और जो उल्टा उपाय है जिससे रोग और बढ़ जाएगा दुख, वो उपाय लगता है। जैसे देखो, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। माने किसी को ज्वर का रोग हो और उसमें उसे कोई ये समझा दे कि खूब आइसक्रीम खा तो बुखार ठीक हो जाएगा, है? तो ये सच्चा उपाय है कि उल्टा उपाय है? हाँ? लेकिन उसे उसका बताया उपाय तो सच्चा लगे। और अगर कोई सम्यक उपाय बताए कि भैया ठंडा बिल्कुल मत लेना, ठीक है, तो उसके वो बात समझ में नहीं आए। उसी प्रकार जो सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं वो सच्चा उपाय बताते हैं सुखी होने का, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन वो इसकी समझ में नहीं बैठती बात। और कोई खोटे देव गुरु शास्त्र माने उल्टी श्रद्धा कराएं कि भाई जो जिस प्रकार के तंत्र मंत्र क्रियाकांड है, ऐसे ऐसी क्रियाएं कि उसके फल में क्या होगा, कि उसके फल में तेरे सारा कर्जा उतर जाएगा, तेरे मुकदमा जीत जाएगा, तेरी दुकान बढ़िया चलने लगेगी। वो उपाय से सच्चे उपाय लगते हैं। माने 5 इंद्रिय के विषय भोग की पूर्ति के उपाय ऐसा जो बता रहा है वो भी भ्रम बुद्धि वाला है, लेकिन उसकी बात का तो विश्वास आता है। लेकिन जो सच्चा उपाय बताता है उसकी बात का भरोसा नहीं आता। अब यहाँ 2 बात हो गई। एक होता है अग्रहित मिथ्यात्व, एक होता है ग्रहित मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व ज्यादा गाढ़ा है? ग्रहित ज्यादा गाढ़ा है। लेकिन पहले कौन सा छूटेगा? ग्रहित छूटेगा कि अग्रहित छूटेगा? जो अनादिकाल से बिना सिखाए है जीव को, वो अग्रहित मिथ्यात्व। जैसे 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, मैं देह हूँ, संयोगों में सुख है, ये अनादि का है, किसी ने सिखाया नहीं, ये तो हो गया अग्रहित। लेकिन अब कोई इसका पोषण करने वाले मिल गए और उनका भरोसा करे, उन्हें भला माने, कुगुरु कुदेव कुव्रस सेवक की प्रशंसा करे, उन्हें उपकारी माने, ये हो गया ग्रहित मिथ्या। ये नवीन ग्रहण किया, देखकर सुनकर कि साहब ये जाया करते थे हर महीने, इनकी फैक्ट्री बढ़िया चलने लगी,
समझ में आया? वहाँ जाते थे, इनके रोग मिट गए। तो ये देखकर सुनकर ये नया सीखता है, ये कहलाता है ग्रहित मिथ्या। तो हमने कहा कि एक तो स्वयं में उल्टा उपाय करता है, और दूसरा भरोसा भी किनका आता है कि जो उल्टे उपाय का समर्थन करें वो तो लगते हैं इसको हितैषी। देखो, उल्टा उपाय कर रहा है या ग्रहित मिथ्यात्व, लेकिन उल्टे उपाय का जो पोषण कर रहे हैं उनका भरोसा लगता है, और जो सच्चा उपाय बताएं उनका भरोसा नहीं लगता। तो इसका मतलब एक ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात आ गई है। माने ग्रहित मिथ्यात्व इसलिए गाढ़ा है कि जब बहुत भयंकर मिथ्यात्व की तीव्रता होती है तभी इस जीव को कुगुरु कुदेव कुधर्म वो भले लगते हैं। जैसे कोई समुद्र के बीच में फंस गया था, लेकिन बड़ी मेहनत से हाथों से तैर तैर कर किनारे तक पहुंचा, और उसने अपना हाथ किसी को इस भरोसे से पकड़ाया कि अब बस ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन उसने उसे उठा के उल्टा बीच मझधार में पटक दिया। तो ऐसे हैं कुगुरु कुदेव और कुधर्म। ये जीव संसार समुद्र के किनारे पे आया, सैनी पंचेंद्रिय पना मिला, उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम जाति, ठीक है, सच्चे देव गुरु धर्म का समागम, ज्ञान का इतना क्षयोक्षम के समझ में आ जाए, लेकिन अपने इसकी श्रद्धा कहाँ समर्पित की कि वो ऐसी दुर्दशा होगी कि फिर एक इंद्रिय में जाके पड़ जाएगा। इसलिए बहुत मिथ्यात्व की तीव्रता हो तभी इस जीव को कुगुरु कुदेव कुधर्म पूजने में आते हैं, वो भले दिखते हैं। हाँ, तो मिथ्यात्व की तीव्रता है ना, और जब मिथ्यात्व मंद हो तब उसको ये विवेक जागृत होता है कि नहीं, सही तो ये है, ये भले ही मेरे मन की कह रहे हो लेकिन ये गलत है। कितना इसको समझ में आने लगे, इसका मतलब मिथ्यात्व कुछ हल्का पड़ा। भले ही ये शराब पीता हो, लेकिन कोई कहे नहीं, शराब पीना तो बढ़िया सेहत कारक है, अब उसे कहे कि झूठ बोल रहा है। भले पीना नहीं छोड़ रहा, लेकिन उसको ये बात समझ में आ रही है कि शराब पीना बढ़िया नहीं, और ये जो कह रहा है किसी लोभ के वश कह रहा है, अथवा भय के कारण कह रहा है, अथवा मेरा पागल बना रहा है, मेरा विनाश चाहता है, इतनी बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब नशा कुछ कम है। बात समझ में आई? भले ये जीव 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मान रहा है, लेकिन फिर भी इसको अगर इतना विवेक है कि जो ये कह रहे हैं खाओ पियो मौज करो, ये भले नहीं है, और जो ये कह रहे हैं कि इन विषयों में सुख नहीं है, ये भले हैं, तो इसका मतलब उसका मिथ्यात्व हल्का है। क्योंकि अगर मिथ्यात्व हल्का ना हो तो ये बात भी सुनने तैयार ना हो, हित की शिक्षा भी भली नहीं लगती। समझ में? माने शराब पीने वाला शराब पी रहा है, उसे रुचिकर भी लग रही है, लेकिन जो उसको ये समझाता है कि भाई मत पिया कर, भले उसे गुस्सा आ जाए अलग बात है, लेकिन अंदर में उसको ये समझ में आता है कि मेरा मित्र है। समझ में आया? और कोई ये कह रहे छोड़ना यार, क्या होता है, खूब पी, आज तक तेरा कुछ बिगड़ा, अब आगे क्या बिगड़ेगा, पी। तो भले पी ले, लेकिन उसको ये समझ में आता है कि मेरा मित्र नहीं है, मेरा शत्रु है। तो इसका मतलब मिथ्यात्व तो है, लेकिन उसकी मंदता है, इतनी तीव्रता नहीं है। तो मिथ्यात्व जिसके बहुत प्रचुर हो तभी ग्रहित मिथ्यात्व होता है, कुगुरु कुदेव आदि का पूजना होता है। इसलिए पहले कुगुरु कुदेव कुधर्म इनका पूजना मानना छूटता है, उसके बाद अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। जैसे दीवार तोड़नी है तो पहले प्लास्टर तोड़ना पड़ेगा इसका, उसके बिना दीवार नहीं तोड़ पाओगे आप। समझ में आए? तो ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर चढ़ी ऐसी मोटी परत है जो उस अग्रहित मिथ्यात्व को प्रोटेक्शन देती है, मजबूती देती है। और पहले ग्रहित मिथ्यात्व हट गया तो अभी अग्रहित मिथ्यात्व की दीवार कमजोर है। अब इसको अगर ये पुरुषार्थ करे
तो हटा सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ कहते हैं जीवों को सच्चे सुख का कारण बताते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन माने क्या? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानना सम्यक दर्शन, जैसा उसका स्वरूप है वैसा जानना। अब जैसा सच्चा जाना माना उसके अनुरूप प्रवर्तन करना, कि रागादि को दुख रूप मानना ये सम्यक दर्शन, रागादिक को दुख रूप जानना ये सम्यक ज्ञान, और रागादिक का त्याग करना ये सम्यक चारित्र। लेकिन यहाँ चर्चा ये चलती है कि एक ज्ञान में ये तीनों होते हैं। कैसे होते हैं? कि ज्ञान में 7 तत्वों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना, ये सम्यक दर्शन। 7 तत्वों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना सम्यक ज्ञान। रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना ये सम्यक चारित्र। ये तीनों के तीनों एक ज्ञान का ही परिणमन है। क्यों? क्योंकि सारा पुरुषार्थ सब ज्ञान में होना है। ज्ञान में कर लोगे तो श्रद्धा और चारित्र ऑटोमेटिक उसका अनुसरण करते हैं। ज्ञान में जैसा निर्णय होता है वैसी ही श्रद्धा स्वीकार करती है। श्रद्धा है बहन और ज्ञान है भाई। अब उस बहन के लिए रिश्ता कौन ढूंढेगा? कि वो भाई ढूंढेगा। सारा निर्णय कि ये भला है ये बुरा है, ये ठीक है नहीं है, सब काम कौन करेगा? भाई। वो निर्णय करके देगा। और श्रद्धा क्या करेगी? सिर्फ स्वीकार करेगी। लेकिन किसे स्वीकार करेगी? जिसे भाई ने अपने लिए बढ़िया सुनिश्चित, मैंने उसका निर्णय किया है कि ये बढ़िया है, बस। श्रद्धा वो काम नहीं करती कि ये अच्छा और ये बुरा, वो काम उसका नहीं है। तो ज्ञान ने सारा का सारा निर्णय किया, और जैसा ज्ञान में निर्णय बनता है आपकी श्रद्धा वैसे ही होती है, और आपका आचरण भी उसी के अनुरूप होता है। अब आइए अगली गाथा, पेज नंबर 397। गाथा 156। ये हमने 155 की माने रिवीजन हो गई एक तरह से। 156 में देखिए, परमार्थ मोक्ष कारण से अन्य। परमार्थ मोक्ष कारण क्या बताया था? ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये परमार्थ से मोक्ष का कारण है, माने सुखी होने का कारण है। अब उस ज्ञान से अन्य जो कर्म है, भले वो पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, वो कर्म किसका कारण है? वो बंध का कारण है। इसलिए उस कर्म का निषेध करते हैं। गाथा पढ़ेंगे 156 नंबर गाथा। मोत्तूर्ण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमट्ठमस्सिदानदु जदीन कम्मखो विहियो विद्वान जन भूतार्थ तच व्यवहार में पर कर्म नाश विधान तो क्या कह रहे हैं कि निश्चय के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं, परंतु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरों के ही कर्मों का नाश आगम में कहा गया है। अब इस प्रकरण में व्यवहार और निश्चय का मतलब ये है कि व्यवहार से हमने पुण्य कर्म को मोक्ष का मार्ग कहा था, व्यवहार से, और परमार्थ से ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। भूतार्थ माने निश्चय, परमार्थ व्यवहार। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया विधान लगा लिया आपने। समय सार पूरी रिवीजन हो जाएगी, उसमें जितना पढ़ा है
सारी रिवीजन होती जाएगी इस बहाने, है ना, बहुत बढ़िया है। देखो, निश्चय के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं, परंतु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरों के ही कर्मों का नाश आगम में कहा गया है। भले ही जिनागम में व्यवहार से ये पुण्य क्रियाएं हैं, इन सबको मोक्ष का साधन कहा हो, लेकिन परमार्थ से तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष के साधन है। लेकिन अगर कोई विद्वान माने पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति भी व्यवहार का आश्रय तो करे, माने पुण्य रूप क्रियाएं तो करे, पुण्य भाव तो करे, लेकिन मोक्ष का असली जो साधन है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वो ना करे, तो उसके कर्मों का नाश नहीं होने वाला। कर्मों का नाश तो जो परमार्थ के आश्रित हैं ऐसे मुनि जनों के ही होता है। कुछ लोग परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य माने व्यवहार वाले जो व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म स्वरूप मोक्ष हेतु मानते हैं, उस समस्त ही का निषेध किया गया है। काहे के लिए निषेध किया? कोई ये मान के बैठ जाए कि इससे ही मोक्ष हो जाएगा, तो उसका निषेध किया है, क्योंकि वह अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है। माने उससे मोक्ष नहीं होता, उससे बंद होता है। किससे? पुण्य कर्म से। इसलिए उसके स्वभाव से ज्ञान का भवन होना नहीं बनता। माने किससे? वो जो पुण्य कर्म रूप भाव है वो ज्ञान से विपरीत भाव है, वो कर्म रूप भाव है, तो उससे ज्ञान का होना नहीं बनता। जबकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उसको उन्होंने कहा था कि वो ज्ञान का भवन है, वो ज्ञान का होना है। मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्य के स्वभाव वाला है, माने जीव के स्वरूप रूप है, इसलिए उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन माने ज्ञान का होना बनता है। देखो, ये जो पुण्य क्रिया है, पुण्य कर्म है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो जीव का स्वभाव है। तो जो जीव का स्वभाव है उससे जीव के स्वभाव का परिणमन होगा, उसके ज्ञान का भवन होगा। लेकिन जो कर्म रूप है, जो पुद्गल की क्रिया है अथवा विभाव भाव है, उससे ज्ञान का भवन नहीं होता, क्योंकि आत्मा का मोक्ष होता है। मोक्ष किसका होना है? देह का कि आत्मा का? आत्मा का होना है, तो उसका कारण भी आत्ममय होना चाहिए ना। माने जैसा कार्य वैसा कारण। मोक्ष आत्मा का होना है तो उसका कारण भी आत्म रूप ही होना चाहिए। लेकिन जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है उससे आत्मा का मोक्ष कैसे हो सकता है? माने थाली की सामग्री दूसरी थाली में डालने से मोक्ष कैसे हो जाएगा? मैं खाना नहीं खाऊंगा, इससे मोक्ष कैसे हो जाएगा? समझ में आया? शुभ कर्म पुद्गल स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनके होने से परमार्थ आत्मा का होना नहीं बन सकता। भवन माने भू धातु से बना है भवन। भू माने होता है होना, भवती रूप पढ़े होंगे आपने छठी क्लास में। भवती भवता भवंती, पठती पठता पठंती है, पठसी पठता पठत, पठामी पठावे पठाम। और उसमें बच्चे कहते थे पठती पठत पठानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर जी के डंडे खानी। समझ में है? तो आत्मा का मोक्ष होना है तो सारा का सारा माने कारण भी आत्मरूप होना चाहिए ना। माने ज्ञान रूप वो उसका साधन है, पुद्गल की क्रिया उसका साधन नहीं है। देखो, आपको जो पुण्य भी बनता है ना, वो कोई पुद्गल की क्रिया से नहीं बनता। आपने इतनी सारी सामग्री उस थाली में ट्रांसफर की, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि आपके कितने भाव विशुद्ध हुए। समझ में आया? उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो जहाँ पहले रहते थे
वहाँ मंदिर में सुनते हैं कि आपस में ऐसी पैज होती थी पुजारियों में कि पहला कलश मैं डालूंगा, तो वो आ गया 6 बजे, तो अगले दिन आ गया वो 5:30 दूसरे वाला। उसे पता लगी 5:30 प्रक्षाल कर देता है, वो 5 बजे आ गया, वो 4 बजे आ गया, वेदी पे से दूसरे को उठा के फेंक दिया नीचे। समझ में आया? अब बताओ कितना पुण्य हो रहा है कि कलसा पहला कलसा डालूंगा भगवान महावीर की। विवेक ही नहीं है। समझ में आया? सामग्री इतनी ऐसे थाली भर के, पूरे मुट्ठे भर भर के, गंदो तो कैसा कि बस पूरा लोटा अपने आप ही नहा लें पूरा। तो बताओ ये क्रिया, ये तो क्रिया भी अच्छी नहीं है, ये तो क्रिया भी शुभ नहीं है, ये क्रिया भी अशुभ है। देखो भावों में तो शुभपना होता ही है, लेकिन शुभ योग भी पता लग जाते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हो जाओ कि जो बेचैन आत्मा हो, ज़्यादा सामग्री चाहिए, कभी उसे इसका उठा लेगा, कभी उसका उठा लेगा सामान, कभी ये कभी वो, ठीक है ना, तो वो खुद बेचैन है, उसके योग भी अशुभ हैं, उसकी जो मन की प्रवृत्ति तो है ही अशुभ, लेकिन वचन और काया की प्रवृत्ति भी अशुभ है। अशुद्ध उच्चारण करेगा, या फिर इतना माने शुद्ध पढ़ने में भी शुद्ध हो लेकिन इतना तेज अथवा इतना मंद कि आसपास वालों को भी उससे मतलब बाधा उत्पन्न हो, है ना। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसके पास खड़े होके आपको ऑटोमेटिक शीतलता का अनुभव हो, क्योंकि उसके योगों में शुभपना है। माने इससे मतलब नहीं है कि सामग्री ज़्यादा चढ़े कि कम चढ़े, उपयोग, असली उपयोग की बात है कि आपका उपयोग कितना लगता है। और ये सामग्री तो उपयोग लगाने के लिए थी कि इधर उधर तुम्हारा ध्यान ना जाए, कुछ तो खिलौना चाहिए ना हाथ में, तो खिलौना है समझ लो एक तरह से, कि किताब पे ध्यान रहे, पहले तो भगवान पे ध्यान रहे, भगवान से अपने से भगवान का मिलान चले। ज़्यादा हो तो किताब पर, और ज़्यादा हो तो चलो ये चावल सामग्री जो है इसके बाहर ध्यान नहीं जाना। लेकिन अब कोई व्यक्ति सामग्री में ही लगा रहता है, वो सेटिंग ही करता रहेगा, सजा सजा के चढ़ाएगा भी ऐसे सजा सजा के। तो इससे क्या होना जाना है? परिणामों को सजाना है, ठीक है ना। कोई शरीर सजाने में लगा, कोई थाली सजाने में लगा है, कोई कुछ सजाने में लगा, क्या अंतर पड़ा? कई लोगों की थाली मैंने ऐसे देखी, वो ऐसे पूजा करते हैं एक एक आइटम सजा सजा के, कि चावल चढ़ेंगे तो यहीं चढ़ेंगे, पुष्प चढ़ेंगे तो यहीं चढ़ेंगे, तो पूरी पूजा उनकी खत्म हो जाती है बस सजाने सजाने में। समझ में? बादाम भी लगाएंगे तो ऐसे स्टाइल से, तो उपयोग कहाँ जा रहा है? तो जहाँ जा रहा है उतना ही लाभ हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा फल उपयोग का है। आपका उपयोग जहाँ जैसा लगेगा उसके माफिक होगा। तो हम ये कह रहे हैं क्रिया से तो कुछ भी नहीं है, और क्रिया भी वास्तव में अशुभ हो रही है, हमें पता ही नहीं शुभ क्या होती है। माने अगर हम झपट्टे मार रहे हैं सामग्री, अरे दे 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 दे, इधर दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे, लूट लें, क्योंकि फ्री की है। घर से लौंग लानी पड़े तो नानी ख्याल में आ जाए इसको लौंग कितनी महंगी है, और यहाँ से लौंग के ऐसे मुट्ठे भरेंगे, तो क्या ये क्रिया भी शुभ की नहीं है? क्रिया में देखा जाए तो पापी होता है। देखो ये तो आप देखो, पानी आप छानोगे तो वो भी अपने जीवन से का वो बन गया है नहीं। हाँ, काम क्रिया में तो पापी मान के चलो करना पड़ रहा है ना, वो तो मजबूरी है, वो बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि परिणाम भी अभी शुभ नहीं है और क्रिया भी अशुभ हो रही है। क्रिया भी शुभ कैसी होती है कि जो शांत भाव का पोषण करे, अपने उपयोग की एकाग्रता में निमित्त बने। माने हम ज़्यादा खड़े खड़े ज़्यादा बेचैन होते रहेंगे तो भी उपयोग की एकाग्रता नहीं होगी। वो तो अब इसलिए कराना पड़ता है विधानाचार्य को, नहीं तो सो जाए, यहीं पे पूजा में ही सो जाए, इसलिए ताली भी बजवाना जरूरी है, सब काम जरूरी है, लेकिन वो सब मजबूरी है। असली फल उपयोग लगने का है। हमने खूब ताली बजा ली, हमने खूब नृत्य कर लिया, खूब सामग्री चढ़ा ली, इससे मतलब नहीं है, ये तो जगाने के लिए था। लेकिन उस जागृत दशा में तुमने कितने अपने उपयोग को भगवान को समझने में लगाया, अपने परिणामों की विशुद्धि की, तत्व ज्ञान का अपने अंदर में संचार किया, असली तो वो है पूजा। तो इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा लड़ना झगड़ना झपटना नहीं,
एक गुड़िया की लुटिया गजब कर गई, समझ में। और लोग इतना 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 भर भर के डालते हैं, उससे क्या हो रहा है? उन्हें लगता है कि कर्म धुल रहे हैं, तो उन्हें चैन नहीं पड़ती, पूरे भर भर के ऐसे लोटे, चाहे वो पूरी प्रतिमा खराब हो जाए, ठीक है ना, सब हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पाप बांध रहे हैं पुण्य की जगह। तो ऐसा है ना, ये तो अपने अपना विवेक करना कि जिस तरह मेरे भाव जुड़े वो काम करना, क्योंकि लेकिन लक्ष्य होना चाहिए अपने परिणाम लगने पर, उपयोग लगने पर। अगर हमें लगता है कि संगीत के साथ हमारे भावों में विशुद्धि ज़्यादा बनती है तो संगीत के साथ करो, और अगर आपको लगता है कि संगीत में ट्यून चल जाती है फिल्मी गानों की, तो हम भी जो ताली बजा रहे हैं वो मज़ा वही आ रहा है, समझ में आया? तो वो अशुभ भावों में जा रहा है? मानसिकता ये रखते जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। हाँ, मैंने पूछा था, हाँ, इतना चलाएंगे तो क्या मिलना? नहीं तो वो जो पंडित आते हैं ना, जो पंडित आते हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि कंजूसी मत करो, दिल खोल के चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक चेला आता है जो वो सारा सामान जो आप दिल खोल के चढ़ाएंगे वो उतने बड़े बोरे भर के ले जाता है साथ में। है, देखो हिंसा तो है, लेकिन अपना नियम क्या रखना कि जिसमें हिंसा थोड़ी हो, लाभ ज्यादा हो, वो कार्य करना, ठीक है। अब देखो है तो हिंसा, लेकिन अनर्थ में नहीं बजाना, बिना मतलब नहीं बजाना, या आप इतने वीतरागी हो नहीं बजाना। अब ये बजवाना इसलिए जरूरी है कि ये जीव सो ना जाए, नहीं तो आप सच में देख लो, आप 1 घंटे पूजा करवाओ यहाँ, कोई विधान और कोई संगीत नहीं, कुछ नहीं, कोई ताली नहीं, और वैरागी सा विद्वान बुला लेना, एक विधानाचार्य जो अंतर्मुखी परिणति वाला हो, बस अंदर का आनंद पीता रहे, तो वो अंदर का आनंद पिएगा और बाकी सब सोएंगे। क्योंकि ये जीव की भूमिका ऐसी है ना, तो अगले दिन आने तैयार नहीं होगा, ये मजबूरी है। लेकिन आप उस मजबूरी को समझना कि जो हल्की भूमिका वाला जीव है ये उसके लिए है, लेकिन हम उसी में फंस जाएं और उसके चक्कर में, ठीक है। और यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ जैसे सामान्य जो होते हैं वहाँ 2-4 लोग बैठ जाते हैं, जो संगीतकार आता है, अब नागिन वाली ट्यून बजा, अब ये वाली ट्यून बजा, अब दिखाइए आगे नाचने पर वो वाली बजा, अब ये वाले गाने की ट्यून बजा, इस पे भजन सुनाओ, उस फिल्मी गाने पे भजन सुनाओ, वो फरमाइश आती रहती है और उसी में मजा आता है लोगों को। माने ये सब मजबूरी थी, आटे में नमक की तरह, लेकिन अब क्या हो गया, नमक ही नमक हो जाए, वो आटा रहे नहीं, तो काहे की रोटी बनेगी, समझ में आए? तो क्रियाओं का अपना एक महत्व है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप देखो जैसी ट्यून चलती है वैसे ही भाव होते हैं कि नहीं होते? अब जैसे एक भजन, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, और इसी को कोई दूसरी लय में चला दे फास्ट वाली में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, माने वो अलग अलग तरह के होते, वीर रस में चला दे इसको, वो शांत रस का है। जैसे धर्म है आत्मज्ञानी का, सीमन धर्म महावीर स्वामी का, अब ये वीर रस में चलेगा, उसको ऐसे चलाए, ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सीमंधर महावीर स्वामी का, तो बात नहीं बनेगी। तो वो माने हर एक चीज की निमित्त नैमित्तिक संबंध है परिणामों के साथ, लेकिन हमें पता ही नहीं। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां, और खुशी मना रहे हैं, नरकों में भी डंडे खाए, फिर और तालियां बजेंगी उछल उछल के। अब बताओ, ये तो शोक की, शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। अब आप इससे समझ में आ रहा है कि आपको भाव वासना हो रही है कि नहीं हो रही है। उपयोग में सिर्फ संगीत जा रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाव तो भाव, लेकिन क्रियाएं भी अशुभ हो रही हैं, समझ में आया? क्रियाएं भी तब शुभ कहलाती हैं
जब वो शुभ भाव में निमित्त हो, और शुभ भाव भी वास्तव में तब शुभ भाव है जब वो शुद्ध भाव में कारण बने। समझ में आया? तभी तो उसे पवित्र कहेंगे, तभी शुभ कहेंगे, तभी उसे परंपरा से मुक्ति का कारण कहेंगे। लेकिन शुभ भाव तो हो गया, लेकिन तत्व ज्ञान का पोषण ना हो, हैं, आत्मज्ञान की मुख्यता ना हो, तो वो काहे का शुभ भाव? माने वो तो एक सुअर भी कर लेता है, वो तो एक निगोदीय जीव भी कर लेता है, जिसके बल पे वो निगोद पर्याय से निकल के आता है, तो उसकी बात नहीं है। तत्व ज्ञान के साथ जो क्रियाएं हैं, जो भाव हैं, उनको व्यवहार से साधन कहा। लेकिन अगर तत्व ज्ञान से शून्य हो तो वो क्रियाएं व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग की साधन नहीं कही जा सकती। देखो समझ का फेर है, जरा सी अपनी समझ से ये जीव कितना पुण्य कमा लेता है, और अपनी समझ उल्टी हो तो सोचता है कि मैंने बहुत पुण्य कमाया, लेकिन सारा पुण्य जला देता है और नवीन पाप बंद कर लेता है। इसको तो अभी पुण्य भी कमाना नहीं आता। तो यहाँ कहते हैं आत्मा का मोक्ष होता है। देखो शुभ भाव है, वो आत्मा का परिणाम है, उसका सामग्री से क्या मतलब? समझ में आया ना? उससे मतलब नहीं है, वो तो एक निमित्त मात्र है ना, अपने उपयोग लगाने के लिए, कि हमें वो सामग्री में भी हमारी सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो भेद ज्ञान में साधन बने। जैसे हम जल चढ़ा रहे हैं, तो जल जैसा निर्मल है, उसने अपनी सारी मलिनता को धोने में निमित्त है, ऐसे मेरा स्वरूप भी ऐसा है कि महापवित्र, ऐसा पवित्र है कि पर्याय में जो मलिनता है उस मलिनता को भी धो डालने की सामर्थ्य ऐसे स्वरूप में है। समझ में है? जैसे इस चंदन के द्वारा जगत अपना संताप शांत कर लेता है, ऐसे हे प्रभु मैं भी अपने स्वरूप में जाऊं तो मेरा जितना दुख संताप है वो दूर हो जाए। अक्षत नाम ही उसका अक्षत है जिसका कभी नाश ना हो। सफ़ेद स्वच्छ सुंदर धुले हुए चावल जैसे वो अखंड हैं, क्षत नहीं है, टूटे हुए नहीं है, ऐसे मेरा स्वभाव भी कैसा अक्षत, जिसका कभी नाश नहीं होता। अब पुष्प काहे के लिए चढ़ाते हैं हम? काम भाव के नाश के लिए। माने जगत के जितने प्रपंचों में हम फंसते हैं उनके त्याग की भावना से हम पुष्प समर्पित करते हैं। फिर क्या है? नैवेद्य। नैवेद्य इस बात का प्रतीक है कि जितने भी ये भोजन आदि पदार्थ हैं इनमें मैं आज तक मानता था कि इनसे मेरी भूख शांत होगी, लेकिन भैया इनसे भूख का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए इनको निरर्थक जानकर मैं त्यागने आया हूँ। ऐसे दीप इस बात का प्रतीक है कि दीप अपने भीतर से जलता है, ज्ञान के दीप से मेरा प्रकाश होगा, अन्य किसी भी दीपक से अंधकार मिटने वाला नहीं है। फिर ऐसे ही धूप, अष्टकर्म के नाश के लिए धूप प्रतीक मात्र है, और अपने यहाँ तो वो है ही नहीं गलत परंपरा, लेकिन और जगह तो भूम भाम स्वाहा। तो हम भी जब नए नए लगे थे हमें भी लगता था, वही खेते रहते थे, मज़ा आता था, क्योंकि वो देखा ना टीवी वगैरह में, रामायण में यज्ञ हो रहे हैं और ये हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, इन्हीं से कर्म नसेंगे असली, तो लेके धमाधम तो कर्म बन रहे हैं। और अगर जीव मर रहे हैं तो सारे मंदिरों में धूप देखिए आपने, तो कम हो गई सब जगह, क्योंकि अब सारा वर्क का काम खराब हो जाता है, अब लोगों को समझ में आने लगा है। क्या आप देखो सफ़ेद पत्थर की नक्काशी कराते हैं, पहले तो ऐसा होता था कि सफ़ेदी करानी पड़ती थी, बाद में पूरे सारे हवन कुंड बनवा लेते थे, और फिर ऐसा यज्ञ हो रहा है। ठीक है, हमें जहाँ जैसा चलता, हमें ज़्यादा उलझना नहीं उन चीज़ों में, हमें सिर्फ अपनी समझ को ठीक करना है, और इन चीज़ों में उलझने का कोई लाभ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जिसकी जैसी मान्यता है। माने जहाँ मिले 4 कसाई एक संत की क्या ठहराई, जहाँ 4 कसाई मिल जाएंगे वहाँ एक संत की कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ तो पिटाई और हो जाएगी। इसलिए वहाँ तो शांत रहना, अपना समझ लो, आनंद करो। हाँ, फल भी देखो हमारे क्या अखंड है, जैसे वो बादाम है अथवा गोला है, जैसे वो अखंड है ऐसे मेरा स्वभाव अखंड है,
खंड खंड नहीं है, समझ में, उसकी प्रेरणा मिलती है। फिर क्या अर्घ, अर्घ का क्या मतलब होता है? अर्घ, अर्घ माने होता है सबको मिलाकर, ठीक है, सब कुछ। और अनर्घ माने होता है बेशकीमती, बहुमूल्य। तो ऐसे बेशकीमती पद कौन सा है? अपना स्वरूप का परमात्म पद, उस पद की प्राप्ति के लिए मैं अर्घ समर्पित करता हूँ। तो ये सब जो है उसकी प्रतीक मात्र है, लेकिन हम उन्हीं में उलझ के रह जाएंगे तो फिर काम होने वाला नहीं है। लेकिन उपयोग की सावधानी भी चाहिए। ये नहीं कि छंद आया जल का और तुम्हारा चढ़ रहा है धूप, और धूप के छंद पे चढ़ रहा है चंदन, तो समझ में आ गया तुम्हारा दिमाग है कहाँ, समझ रहे नहीं, आत्मा में लीन हो गए थे, ऐसा नहीं है। समझ में आया? आत्मा में लीन हो जाओगे तो कुछ नहीं चढ़ेगा, फिर शांति होगी। तो वो भी विवेक चाहिए, क्योंकि उससे उपयोग की एकाग्रता रहती है ना। पढ़ते वक्त सही पढ़ना, सही जगह पे सही चीज चढ़ाना, तो ये विवेक और जागृति भी रहनी चाहिए। अब देखो, आपका उपयोग कहीं चला जाएगा ना, तभी गड़बड़ होती है कि नंबर है पुष्प का और चढ़ रहा है कुछ और, फिर आप अपने आप को संभाल के लाते हो वापस, अरे कहाँ ध्यान चला गया। समझ में आया? तो कह रहे हैं आत्मा का मोक्ष होता है, इसलिए उसका कारण भी आत्म स्वभावी ही होना चाहिए। जो अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है उससे आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? माने जड़ की क्रिया से आत्मा में मोक्ष कैसे हो जाएगा? तो आत्मा की ही कोई क्रिया होनी चाहिए जिससे आत्मा का मोक्ष हो। वो कौन सी क्रिया? ज्ञान क्रिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रिया। ज्ञान आत्म स्वभावी है, इसलिए उसके भवन से आत्मा का भवन बनता है। माने ज्ञान मोक्ष का कारण है, ये कह रहे हैं। अतः वह आत्मा के मोक्ष का कारण होता है। इस प्रकार ज्ञान ही वास्तव में मोक्ष का हेतु है, साधन है, कारण है। क्योंकि मैं ज्ञानमयी हूँ, मेरा सारा का सारा कार्य ज्ञान रूप होगा, तो सारा पुरुषार्थ, सारा भेद विज्ञान, ये सब ज्ञान में हो रहा है। निर्णय भी ज्ञान में, त्याग भी ज्ञान में। शेष चर्चा कर लें। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,